अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व औलादित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी चंद दिनों पहले की हुई अपलोड की हुई वीडियो को आपने पजीराई बख्शी, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका मैं तहे दिल से ममनून हूँ। कुछ अहबाब की इसरार पर मैं दोबारा इसको अपने टॉपिक को रिवाइज़ करना चाह रहा हूँ। मेरे उस वक्त भी उन्वान यही था, आज भी यही है कि इस्लाम बग़ैर मोहब्बत के और कुछ भी नहीं है। इस्लाम पहले दिन से हमें मोहब्बत सिखाता आ रहा है और क़यामत तक हमें मोहब्बत मारता रहेगा। और सिर्फ समझने की बात ये होती है, चूँकि हर इंसान का ज़ाविया किसी बात को समझने का मुख्तलिफ हो सकता है। हर इंसान की मार्फत का मकाम एक नहीं हो सकता। तो बाज़ अनासर ने हमें आपस में लड़ाने के लिए तशद्दुद का जो अंसर दाखिल किया, उसने हमारे माशरे को, हमारे मज़हब को, हमारी यकजहती को बहुत नुकसान पहुँचाया। और दुश्मन की तो तारीफ़ भी यही होती है कि दुश्मन वो होता है जो आपके नुकसान में खुश होता है, आपके फ़ायदे में खुश नहीं होता। इंसान को अल्लाह ने अकल इसीलिए दी है कि वो चीज़ों को देख सके। अब जहाँ तक इस्लाम के दीन होने की हैसियत से ताल्लुक़ है, तो ये मुसल्लमा है कि ये दीन इलाहिया है। ये कायनात का वाहिद दीन इलाहिया है जिसको अल्लाह का रसूल लेकर ज़मीन पे उतरा और ज़मीन पे उसने अल्लाह के रसूल ने इसको फैलाया। और 40 साल नबी होने के बावजूद पहले अपने किरदार से इस्लाम की अज़मत को साबित किया और फिर 40 साल की उम्र में इसका ऐलान नबुव्वत किया। तो उसके पीछे यही एक हिकमत कार फरमा थी कि रसूल ने अपने किरदार से, अपनी ज़ात के तिलिस्म से, अपनी शख्सियत से लोगों को अपना आप मनवाया कि अगर मोहम्मद की ज़ात ऐसी है तो फिर मोहम्मद का लाया हुआ दीन कैसे झूठा हो सकता है, नऊज़ बिल्लाह। तो लोगों को पहले अपना आप मनवाया, फिर अपने दीन के बारे में इशाअत की। और इसके बारे में मुझे एक जो तारीख़ से इंतहाई खूबसूरत मिसाल मिलती है, जो मैं अपने सामीन के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपने वाक़या सुना हुआ है, कुछ वाक़या आपने सुना हुआ है, कुछ आगे जो कुतब में मिलता है और जो ज़्यादा पढ़ा नहीं गया और बताया नहीं गया, वो मैं आपको बताऊंगा कि रसूल अल्लाह ने जब कुफ़ार मक्का को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं अगर ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक फ़ौज आ रही है तो क्या तुम यकीन कर लोगे? तो सबसे बड़ा मुनकर और सबसे बड़ा मुशरक अबू जहल वो बोला और उसने ये कहा कि ए अब्दुल्ला के बेटे, हमने तुम्हें हमेशा सच्चा पाया है, हमने तुम्हें हमेशा रास्त गो पाया है, हमने तुम्हें हमेशा सादिक और अमीन पाया है। अगर तू कहेगा कि पहाड़ के पीछे से फ़ौज आ रही है तो हमारे पास यकीन न करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तो रसूल ने फरमाया कि अगर तुम पहाड़ पर आकर देखो और फ़ौज ना आ रही हो तो फिर तुम मेरे बारे में क्या तासुर कायम करोगे? अबू जहल जैसा मुशरक, अबू जहल जैसा काफिर, जो अबू जहल के जिसको खिताब मिला, जाहिलों का बाप, उसका ज़ाते मोहम्मद पर यकीन ये था कि उसने कहा कि अब्दुल्ला के बेटे, अगर हम पहाड़ पर जाकर देखें और फ़ौज ना आ रही हो तो मुझे अपने बुतों की कसम, हम ये नहीं समझेंगे कि तूने झूठ बोला, हम ये समझेंगे कि हमारी बिनाई ख़त्म हो गई। ये वो किरदार था जो रसूल ने साबित किया। तो जब दीन आया तो दीन में रसूल ने हमें हमेशा मोहब्बत सिखाई। रसूल के नायबीन ने, असहाबे कराम ने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया, सादगी का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया। और उसी को बढ़ाते बढ़ाते सूफिया कराम, फ़ुकरा ने इस मुआशरे को एक मिसाली मुआशरा बनाने में अपना किरदार अदा किया। देखिए, दीन की सबसे बड़ी जो हमारे हुक्म है वो मार्फत दीन है। मार्फत का मतलब ये होता है कि अगर कोई फल है तो उसकी मार्फत उसकी मिठास है, उसका जायका है। कोई सब्ज़ी है तो उसकी मार्फत उसका जायका और सब्ज़ी है। जैसे आम है, अगर मैंने ज़िंदगी में कभी आम खाया ही ना हो और मुझे कोई आदमी सेब दे दे और वो आम कह के रोशनास करवा दे तो मैं सारी ज़िंदगी उसी सेब को आम समझता रहूँगा। लेकिन अल्लाह ने मुझे अक्ल सलीम इसलिए दी है कि मैं उनमें इम्तियाज़ कर सकूँ, मैं उनमें फ़र्क कर सकूँ। तो जो रूह दीन है वो मार्फत है, वो मार्फत है। और मार्फत के लिए सबसे पहले इंसान होना ज़रूरी है। मैंने कहा ये जो हमारे किरदार की, अच्छा, किरदार के हवाले से भी मुख्तलिफ जहतें हैं। हम लोग किसी के एक अमूमी ख़ता की बिना पर या एक किसी इंसानी ख़ता की बुनियाद पर उसकी शख्सियत के बारे में अपना तासुर कायम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। रवैये हमेशा आप मुख्तलिफ तब्दील होते रहते हैं। बाज़ दफ़ा आपने ऐसे भी वाक़यात सुने होंगे कि आपने किसी एक जगह पे एक डाकू की हैसियत से आप किसी को जानते हो और दूसरी जगह पे वही इंसान आपको एक खुदा तरस, इंसान परस्त,
इंसान दोस्त नुमा के रूप में नजर आए, बाज़ दफ़ा आपको एक जालिम नजर आता हुआ जागीरदार कहीं पर अपनी रियाया पर रहम करता हुआ नजर आए। तो ये रवैये तब्दील होते रहते हैं। किसी की एक ख़ता की बिना पर उसके किरदार के बारे में अपना तासुर कायम कर लेना चाहिए। इस्लाम ने जो बुनियादी हमें अहकामात दिए हैं उनमें हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम पहले अपने आप को अपनी ज़ात की नफ़ी करना सीखें, क्योंकि हम ये जो झूठी अनाओं के खौल में बंद होते हैं, चाहे वो मजहबी हो, माशरती हो या मुआशी हो, ये जो झूठी अना और तकब्बर के खौल में बंद होते हैं, हमें इससे बाहर निकल के सोचना चाहिए। ये वो अनाएँ हैं, ये वो रवैये हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं हमारी ज़िंदगी पे, और यही वो है जो हमें इस्लाम की तालीमात से दूर करते हैं। मेरा आज भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम मोहब्बत से इस माशरे को बेहतर कर सकते हैं, हम बर्दाश्त से इस माशरे को बेहतर कर सकते हैं। हमें एक दूसरे के बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए, हमें मोहब्बत बांटने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि माशरे को मिसाली बनाने में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हम रसूलुल्लाह की किसी एक हदीस पर अमल शुरू कर दें, माशरती तौर पर मिन हैसुल मुआशरा, एक मुआशरा अगर रसूल की किसी एक हदीस पे अमल करना शुरू कर दे तो हम इस मुआशरे को मिसाली मुआशरा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह का फरमान है कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक तुम खुद पेट भर कर खाओ और तुम्हारा हमसाया भूखा सोया हुआ हो। तो अगर हर मुसलमान अपने हमसाए का ख्याल रखना शुरू कर दे और ये चेन बढ़ती 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 आपके गांव से निकल कर इलाके में, इलाके से निकल कर आपके सूबे में, सूबे से निकल कर आपके मुल्क में, और मुल्क से निकल कर एक वहदत की शक्ल इख्तियार कर ले, तो आपका तो कोई मसला ही नहीं रहता। लेकिन हम चूँकि मैंने उस दिन गुजारिश की थी कि हमें हर जगह बिखरे हुए इस्लाम से इस्लाम नहीं लेना, हमें इस्लाम लेना है कुरान से, हमें इस्लाम लेना है रसूल अल्लाह से। तो जब हम अपने आप को इस बात पे फोकस कर लेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत ना हमें ज़ेर कर सकती है, ना दुनिया की कोई ताकत हमें लड़ा सकती है। मेरी आज भी गुजारिश यही है। और ये जो छोटे छोटे हमारे अपने झगड़े हैं, हमारे अपने अनाथ हैं, देखिए अकीदा हर इंसान का अपना ज़ाती, किसी के अकीदे को छेड़ो ना, अपना छोड़ो ना, ये बहुत मशहूर एक मुसलमा कुलिया है। इस पर अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो हम मुआशरे को मिसाली मुआशरे की तरफ ले जा सकते हैं। हमारी आने वाली नस्लें इस्लाम का वो चेहरा देखना चाहती हैं जो इस्लाम का असल चेहरा है, जिसमें खलूस है, जिसमें भलाई है, जिसमें मदद है, जिसमें अकीदत है, जिसमें मार्फत है, जिसमें इल्म है, जिसमें अकल है। ये वो इस्लाम के वो सतून हैं जिन पे हमने अपने माशरे को इस्तवार करना है और अपनी आने वाली नस्ल को ये मुंतकिल करना है। हमने ये तशद्दुद, ये नफ़रतें, ये मार धाड़, ये कत्ल गारत, ये एक अदम बर्दाश्त, ये एक झूठी अनाओं का खौल, ये अपनी नस्ल को मुंतकिल किए तो यकीन कीजिए हमारी आने वाली नस्ल जो हमसे बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन आ रही है, वो शायद नौज़बिल्लाह नकल कुफ्र नबाशत, वो इस्लाम से दूर होती जाएगी। इस्लाम का असल चेहरा दिखाइए। इस्लाम का असल चेहरा मोहब्बत है, तशद्दुद नहीं है। इस्लाम का असल जो किरदार है वो रसूलुल्लाह की, असहाबे कराम की और अहले बैत की ज़िंदगियों में है। उनसे हमें अखज़ करना है। तलवार उठाकर कोई इस्लाम फैलाने नहीं निकला था। इस्लाम ने मोहब्बतें दिलों में बखेरी थी, दिल तब्दील हुए थे तो इस्लाम फैला था। उसी पे फिर हमारे फुकरा ने अमल किया। तो मेरा आज का पैगाम भी ये है, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम छोटे छोटे जो अमूमी हमारे रवैये हैं, जिनमें मुस्बत भी हैं, मनफी भी हैं, इन पर हम बात करते रहे हैं। आपसे गुजारिश है, मेरा चैनल शुरू हो चुका है फेसबुक का एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यूट्यूब पे हमारा ये चैनल है और इसका लिंक मैं आपको गाय बगाए भेजता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इस पैगाम को जो हमारे ज़िम्मे जो है, जो हम अपने इसम कर सकते हैं, वो मैं एक फ़राज के शेर पे मैं अपना ख़त्म करूँगा कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। आप सबका अल्लाह हामी नासर हो, अल्लाह आपका मददगार हो, अल्लाह हमें एक मोहब्बतों भरा माहौल नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन।